हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलते हैं आज कि हम अपने टॉपिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, इसी बारे में सारी जानकारियाँ लेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का कब उदय हुआ और कब से कब तक इसका साम्राज्य रहा, इस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उसका जो मेच्योर फेज था वो 2600 से 1900 बीसी तक चला। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि प्रमुख स्थल कौन कौन से? हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंदड़ो है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है। ये सारे इसके कृषि स्थल हैं। यहाँ पर कृषि के प्रमुख क्षेत्र पाए गए हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ज़्यादा से ये जो नगरों का सभ्यता का विकास हुआ था ना, वो सारी नदियों के किनारे ही ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था। मैक्सिमम नगरों की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे हुआ था। ओके, सिंधु घाटी में सबसे पहले खुदाई पश्चिम पंजाब के हड़प्पा और सिंधु के मोहनजोदड़ो में की गई थी। कहाँ? हड़प्पा में की गई थी। ओके, और पश्चिमी पंजाब में सबसे पहले खुदाई की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर भी सबसे पहले, ये तीन जगहों में सबसे पहले सिंधु घाटी से पहले खुदाई की गई थी। ओके, अब ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? पाकिस्तान पे हैं। ठीक है, पाकिस्तान पर ये दोनों स्थान हो गए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या है और इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में जानने के लिए आते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता थी जो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में स्थित थी। इसकी खोज कब हुई थी? खोज 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल, किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इसकी क्या करवाई गई? खुदाई करवाई गई। ठीक है, 1921 में दयाराम साहिनी, और कौन थे? 1921 में दयाराम शाहिनी ने भी हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की आर डी बनर्जी, किसने किया था? आर डी बनर्जी। ओके, इन्होंने खोज की थी। आर डी बनर्जी ने 1920 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। कब? 1922 में। ठीक है, और दयाराम साइनी ने 1921 में, और 1920 में कौन के दशक में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दोनों की खुदाई करवाई। वही स्थान सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली थी। इसका महत्व क्या है? इसे विश्व की प्रारंभिक शहरी सभ्यता में गिना जाता है, जो मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के समकालीन थी। ओके, सोना धातुओं का भी ज्ञान हुआ इसमें। किसमें? चांदी, सोना, तांबा, धातुओं का भी इसमें क्या हुआ? ज्ञान हुआ। ठीक है, आज तक जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की लिपि थी ना, उसे कोई भी पढ़ नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? एक तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से। दूसरा, संस्कृत में जो इसे जाना जाता था, संस्कृत में सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से। किसमें? सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता था।
भारत की पहली नगरीय संस्कृति थी। ये कांस्य युग के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इसके साथ साथ कई स्थल भी खोजे गए थे। बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसके अधिकांश स्थल हलकरा घग्गर नदी में पाए गए थे। अधिकांश स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पाए गए थे हलकरा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। ज्यादातर की बस्तियां नदी के किनारे में ही स्थित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं क्या हैं? ये देख लेते हैं। यह सभ्यता अपने समय की सबसे विस्तृत सभ्यताओं में से एक थी। जैसे उत्तर पंजाब हड़प्पा रावी नदी के पास है। उत्तर पंजाब कहाँ है? मैप में देख लेते हैं। उत्तर पंजाब हड़प्पा रावी नदी के पास, तो ये हड़प्पा है। और रावी नदी कहाँ है? ये है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? उत्तर पंजाब, ठीक है, नॉर्थ पंजाब, ओके। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण काठियावाड़ रंगपुर। दक्षिण में क्या है? काठियावाड़ रंगपुर है, ठीक है। पश्चिम में बलूचिस्तान, दक्षिण में काठियावाड़ रंगपुर है। और पश्चिम में क्या है? बलूचिस्तान, ठीक है। इधर साइड बलूचिस्तान प्रदेश वाला जो एरिया है ये क्या है? यूपी का है, ठीक है। ये इधर से लगता हुआ ये सारा यूपी में आ जाता। तो किसका? कौन से? ईस्ट साइड का, ठीक है, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी बहती है। इसका विस्तार लगभग 950 मील उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसके ये जान लेते हैं। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पर रखा गया, जो कि पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख स्थल है। पहले ही हमने बता दिया। हड़प्पा इस सभ्यता के दो प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक था, ओके। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा लिपि आज तक पढ़ी क्यों नहीं गई? इसका रीज़न जान लेते हैं, क्यों नहीं आज तक पढ़ी गई, ओके। हड़प्पा लिपि इस सभ्यता की प्रमुख पहेली बनी हुई है, ठीक है। चुनौतियाँ: लिपि में शिलालेख छोटे हैं, जिसमें केवल 5 से 10 अक्षर होते हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाता कोई। द्विभाषी शिलालेख जैसे रोसेटा स्टोन की अनुपस्थिति थी है। प्रयास किए गए हैं, विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली, ओके। और वह कौन सा विद्वान है जिसने कोशिश की थी पढ़ने की? उसका नाम आप कमेंट्स करके बताइएगा, ओके। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरी केंद्र कौन कौन से हैं? ये देख लेते हैं। इस सभ्यता के दो सबसे प्रसिद्ध शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ठीक है। अन्य केंद्र धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये सारे क्या हैं? प्रमुख शहर हैं। उन्नत शहर योजना, जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत ईंटों का उपयोग है। तो जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का घर बने थे और जल निकलने के लिए नालियों का यूज किया गया था, नालियों का प्रयोग, नालियाँ बनाई गई थी। और उन्नत शहरी योजना, और वो शहर व्यापारीकृत शहर था, वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध थी। तो सिंधु सभ्यता में शहर नियोजन नगर थे और चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से थी, ओके। भारत की पहली शहरी संस्कृति कौन सी है? तो भारत की पहली शहरी संस्कृति है प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया, ठीक है। मिस्र के समकालीन था। ये किसके समकालीन था? मिस्र के, ठीक है।
रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यह हर वर्ष 2500 से 1750 बीसी पूर्व से फैला था। ओके, इसमें सिंधु सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया। ठीक है, इसमें किसका यूज नहीं मिला? लोहा का उपयोग नहीं मिला गया, लोहे की खोज नहीं हुई थी। इसमें 1500 बस्तियां और पश्चिम में इसकी ज्ञात सीमा बलूचिस्तान में सुतकोंगेडोर तक, पूर्व में मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश में आलमगीरा, दक्षिण में दैमाबाद, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र और उत्तर में मांडा अखनूर जिला जम्मू और कश्मीर लगभग 1600 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में 1400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण के क्षेत्र को कवर करता है। यह लगभग 1299,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। कौन? मेसोपोटामिया। ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्र जिस पर सभ्यता फली फूली है वह पाकिस्तान से बड़ा है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ा है। कौन? सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो यहाँ पर देखो सारी चीजें दी गई हैं। ये धौलावीरा है, कालीबंगा है, ओके, सुतकोंड्रा है, सुतकोंगेडोर है, वाताकोट है, सुरकोटद है, लोथल है, भगवत राय, ये देखो सारे मैप में दिए हुए। बनावली, राखीगढ़ी हरियाणा में, आलमगीर, ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, राखीगढ़ी का मतलब वहाँ पे कृषि होती थी, कृषि पाई गई थी। तो ये तो हो गया हमारा पहला चरण। दूसरा चरण इसका क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा चरण, ठीक है, 2600 से 1920 पूर्व तक चला। कब से? 2600 से 1920 पूर्व तक चला। ठीक है, इसमें क्या हुई थी? जली हुई ईंटों के साथ अच्छी तरह से विकसित शहरों की चरण संरचनाएं, अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार, विभिन्न प्रकार के शिल्प आदि पाए गए थे। ठीक है, पकी ईंटें। ठीक है, दूसरे चरण में मिला। और क्या मिला? शहरों का विकास। ठीक है, शहरों का विकास, अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार। ठीक है, और शिल्प, ये सारी चीजें इसमें दूसरे चरण में मिली। ठीक है, तीसरे चरण में क्या क्या मिला? तीसरा चरण कब से कब तक चढ़ा? 1900 से 1400 बीसी पूर्व तक। 1900 से 1400 बीसी पूर्व तक। ठीक है, या 1900 से 1400 बीसी पूर्व तक इनका समय रहा। ठीक है, इसमें गिरावट चरण देखे गए जिसके दौरान कई शहरों को छोड़ दिया गया और व्यापार गायब हो गए, जिससे महत्वपूर्ण शहरी लक्षणों का क्रमिक क्षय हुआ। तो ये 3 थे हड़प्पा सभ्यता के चरण। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं। ढके हुए भूमिगत नाले मिले, यानी कि जो नालियां बनी थी ना उसके ऊपर सीमेंट ये बना करके जालियां यानी कि रख दी गई थी ताकि नालियों के अंदर कचरा ना जाए और पानी आसानी से चलता रहे और रुके ना, ताकि गंदगी ना फैल सके गांव में। तो इस तरह से आप इतिहास से सीख सकते हो कि कैसे आप अपने शहर को स्वच्छ रख सकते हैं। इतिहास हमारा इसीलिए बार बार दोहराता है कि हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। मुख्य नालियों से जुड़े घरों के छोटे रास्ते थे, जो घर होते थे ना उनके छोटे छोटे रास्ते निकले होते थे ताकि बाहर पानी ना जाए और रास्ते पे कचरा ना फैल सके। तुलना इसकी व्यवस्था प्राचीन रोम से भी बेहतर थी, रोम से भी बेहतर इसकी व्यवस्था थी। बहुत सुंदर शहर थे, बहुत साफ सफाई रहती थी यहाँ पे, ऐसा पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं का उपयोग था। मुद्राएं हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उद्देश्य व्यापार और सामानों की पहचान के लिए थी। धार्मिक और प्रशासनिक महत्व था इसमें। डिजाइन पशु
देवता और लघु शिलालेख के रूप में किया गया था। किसका? मुद्राओं का डिजाइन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में वजन और माप का क्या महत्व है? मानकीकरण में पूरे क्षेत्र में वजन और माप की एक रूपता है। उपयोग इसमें व्यापार और कर वसूली में सहायक है। ओके। हड़प्पा समाज में कला और शिल्प का क्या महत्व था? हड़प्पा समाज में कारीगरी अद्भुत थी। कलाकृतियां मनके बनाना यानी कि अर्ध कीमती पत्थरों से बनाया जाता था, उसे मनके बनाना बोलते थे। मिट्टी के बर्तन, लाल और काले डिजाइन वाले बर्तन मिट्टी के पाए जाते थे। मूर्तियां, प्रसिद्ध नर्तकी और पुरोहित राजा की मूर्तियां पाई गई। हड़प्पा अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा था, इसके बारे में। अर्थव्यवस्था मुख्य कृषि आधारित थी, लेकिन व्यापार और शिल्प ने इसे मजबूत किया था। ओके। क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई सैन्य व्यवस्था थी? हथियार, तीर, भाले जैसे हथियार मिले इसमें। फोकस किस में किया गया? रक्षा पर जोर, आक्रमण पर नहीं। यहाँ पर रक्षा करने के लिए हथियार रखे जाते थे, ना कि आक्रमण करने के लिए। ओके। हड़प्पा समाज के अंतिम संस्कार, यानी कि ये जो लोग थे ना, बहुत ही डेवलपमेंट लोग थे और ये एक एजुकेटेड लोगों का काम है, तो वहाँ पे शिक्षाएं भी पाई जाती थी। अंतिम संस्कार की प्रथाएं क्या थी? सरल कब्रें मिली, जिनमें मृतकों के साथ वस्त्र और आभूषण रखे जाते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये जान लेते हैं। इसके पतन के कई सिद्धांत हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना, आक्रमण, संभवतः आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों ने आक्रमण किया, इससे पतन हो जाना, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बाढ़ के आ जाने से, या तो बार बार आने वाली बाढ़ का प्रमाण मिलता है, शायद इससे पतन हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता के मध्यवर्गीय नागरिकों का जीवन कैसा था, ये जान लेते हैं। मध्य वर्ग का जीवन सुखद था। कर्मचारी वर्ग के लिए द्विकक्षीय मकानों की व्यवस्था थी। क्या हड़प्पा सभ्यता ने बाद की भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया? हाँ, नगर नियोजन, धार्मिक प्रथाओं में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रतीकों में क्या शामिल था? प्रतीक, लिंग पूजन, मातृ देवी, पशुपति देवी का पूजा किया जाता था। वृक्ष में पीपल जैसे पवित्र वृक्ष की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर महत्वपूर्ण थे? बैल, भैंस, गैंडा और हाथी प्रमुख जानवर थे। इसमें घोड़ा नहीं पाया जाता था। ठीक है, घोड़े का कोई उल्लेख नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का उपयोग किया जाता था? संक्षिप्त और प्रतीकात्मक लिपि का उपयोग किया गया था, जिसमें 270 चिन्ह थे। हड़प्पा सभ्यता की किस वस्तु का निर्यात होता था? कपास और शंख जैसे उत्पाद निर्यात के लिए जाने जाते थे। ठीक है। क्या हड़प्पा सभ्यता का कोई साहित्य था? संभवतः था, लेकिन अब कोई प्रमाण इसका नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन कैसा था? सामाजिक वर्गों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री यात्रा करते थे? नदी परिवहन का उपयोग अधिक होता था। समुद्री यात्रा के प्रमाण सीमित है, व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का योगदान क्या है? उन्नत नगर व्यवस्था थी, धार्मिक परंपराएं थी, वैश्विक व्यापार में योगदान था। कालीबंगा 1953 में घग्गर नदी के तट पर राजस्थान, अग्निदेवी ऊंट की हड्डियां, जले हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी का हल मिलता है। ठीक है। कहाँ? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। भोगवा नदी के किनारे। पहला मानव निर्मित बंदरगाह गोदी है। चावल की भूसी यहाँ पे होती थी, आग की वेदियाँ होती थी, कोड़ों को मापने के लिए उपकरण होते थे। पंचायतन में चालक लोमड़ी की कहानी से मिलती जुलती जार का पेंटिंग मिला। साक्ष्य 0,
डबल बुरी पुरुष और महिला एक साथ रहते थे। ईंट से निर्मित टैंक जैसी संरचनाएं आइवरी स्किल पाई जाती थी। बनावली हरियाणा में पाया जाता था, जो कि कृषि के लिए जाना जाता था, और इसकी खोज 1974 में सी आर दास ने किया था। मनका यव आग की देवियां हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। धौलावीरा की खोज 1985 में आर विस्ट ने की थी। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में रण के कच्छ के जल दोहन प्रणाली जलारक्षित के लिए जाना जाता है।